नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान मजीद की चंद अहम खसूसियात लिखें। पेज नंबर 14 और 15 पर चलते हैं। कुरान मजीद की अहम खसूसियात जहाँ शुरू होगा आखिर आसमानी किताब, महफूज किताब, ठीक है, ज़िंदा ज़बान वाली अल्हामी किताब, आलमगीर किताब, जामिया किताब, अक़ल व तहज़ीब की तायद करने वाली किताब, किताब एजाज़, ठीक है, आखिर से पहले तक ये मुकम्मल हुआ क्वेश्चन। हम इसको रीड करते हैं। कुरान मजीद की अहम खसूसियात दर्जा लिखें। आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए जिसका चश्मा हदायत है। महफूज किताब चूँकि कुरान मजीद क़यामत तक के हर दौर और हर कौम के इंसानों के लिए रशद व हदायत का ज़रिया है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ख़ास वादा फरमाया। तर्जुमा, ठीक है, बेशक हम ही ने इस ज़िक्र कुरान को नाज़िल फरमाया और बेशक हम इसकी ज़रूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ महफूज है। अल्लाह की तरफ से इसकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम कर दिया गया कि वो हमेशा हमेशा के लिए तारीफ़ अदो-बदल से महफूज हो गया। यानी अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत खुद इसको संभाल लिया हिफाजत तक का। जबकि दूसरे आसमानी किताबों में बड़ा अदो-बदल हो चुका है, इनका बहुत सारा हिस्सा ज़ाया हो चुका है और जो बाकी बचा इसमें भी लोगों ने अपनी तरफ से कई बातें शामिल कर दी। अब ये किताबें कहीं भी अपनी असली शक्ल में दस्तयाब नहीं है, जबकि कुरान मजीद अपनी खालिस शक्ल में अब भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। ज़िंदा ज़बान वाली अल्हामी किताब कुरान मजीद जिस ज़बान में नाज़िल हुआ वह एक ज़िंदा ज़बान आज भी दुनिया के 20 से ज़्यादा ममालिक की कौमी ज़बान अरबी है और ये ज़बान दुनिया के चंद बड़ी ज़बानों में से एक है। जबकि पहली आसमानी किताबें जिन ज़बानों में नाज़िल हुई वो मुर्दा हो चुकी और इनको समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं। आलमगीर किताब बाकी आसमानी किताबों के मुताले से अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो सिर्फ किसी एक ख़ास मुल्क या ख़ास कौम के लोगों के लिए थी, मगर कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए पैगाम हिदायत है। जो कलाम पाक या अय्युहन्नास ऐ लोगों का ख़िताब करके तमाम इंसानों को हिदायत का पैगाम देता है। ये एक आलमगीर किताब है जिसकी तालीमात हर दौर हर मुल्क में काबिल अमल है। इस किताब की तालीमात फितरी हैं, इसलिए कि हर दौर का इंसान यूँ महसूस करता है कि जैसे जिस दौर के लिए नाज़िल हुई, क्योंकि इसकी तालीमात हर कौम मुल्क के और हर तरह के माहौल में बसने वाले अफराद के लिए यकसा तौर पर नफ़ा बख्श है और इंसानी अक्ल के ऐन मुताबिक है। जामिया किताब पहली आसमानी किताबों में से कुछ किताबें सिर्फ इखलाकी तालीमात पर मुश्तमिल थीं, बाद सिर्फ मनाजात और दुआओं का मजमूआ थी, कुछ सिर्फ फ़क़्ह मसाइल का मजमूआ थी, बाद में सिर्फ अक़ायद का बयान था और बाद सिर्फ तारीख़ी औक़ात का मजमूआ थी। मगर कुरान मजीद ऐसी जामिया किताब है जिसमें हर पहलू पर रोशनी डाली गई। इसमें अक़ायद और अमाल का बयान भी है, इखलाक और रहनत का दर्स भी है, तारीख़ी वाक़यात भी हैं और मनाजात भी हैं। गर्ज़े के ये एक ऐसी जामिया किताब है जिनकी के हर पहलू में रहनुमाई करती है। अक़ल व तहज़ीब की तायद करने वाली किताब पहली आसमानी किताबों में से बाज़ किताबें ऐसी बातों पर मुश्तमिल हैं जो हकीकत के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि बाज़ किताबों में इंतहाई नाशाश्ता गैर अखलाकी बातें भी पाई जाती हैं। ज़ाहिर है ये बातें जाली हैं जो किसी ने अपनी तरफ से शामिल कर दी, जबकि कुरान मजीद ऐसी तमाम बातों से पाक हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो खिलाफ अक़ल हो और जिसे तजर्बा और दलील से गलत साबित किया जा सके, और इसमें कोई गैर अखलाकी बात नहीं। इसने तमाम अंबिया का अदब एहतराम सिखाया और सब के बारे में बताया, क्योंकि नेकोकार परहेज़गार लोग थे। इनकी शान के ख़िलाफ़ जितनी भी बातें की सब झूठ खिलाफ वाक़ हैं। किताब एजाज़, ठीक है, कुरान मजीद फ़साहत बलागत का वो शाहकार है जिसका मुकाबला करने से अरब व अजम के तमाम फसीह व बलीग लोग आज रहे। कुरान मजीद में सब मुखालफों को दावा दी गई है एक छोटी सी कुरानी सूरत के मुकाबले में कोई सूरत बना लाओ, मगर कोई भी इसकी मिसाल पेश नहीं कर सका, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, किसी बंदे का बनाया हुआ कलाम है। फिर कोई बशर इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? ये इस किताब का जहाँ तक हुआ मुकम्मल सवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा तरीके। पेज नंबर 16 पर चलते हैं। ये सवाल यहाँ से लेकर बस यहाँ तक कि मुकम्मल है। कैसे छोटा सा है, लॉन्ग क्वेश्चन में छोटा सा, ठीक है। ये तर्जमा है सूरह इंफितार 13-14। बेशक नेक लोग ज़रूर नेमतुल जन्नत में होंगे और बेशक बदकार लोग ज़रूर जहन्नम में होंगे। आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा ये है इंसान की दुनियावी ज़िंदगी इसकी आखिरत की ज़िंदगी का पेश खैमा है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और आखिरत की ज़िंदगी दामी है।
इंसान के तमाम अमाल के पूरे पूरे नताज इस आर्जी ज़िंदगी में मुरतब नहीं होते, बल्कि इस आर्जी ज़िंदगी में जिन अमाल का बीज बोया जाता है इनके हकीकी नताज आखिर की ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। 2 नंबर पॉइंट, जिस तरह दुनिया की हर चीज़ अलहदा अपनी एक उम्र रखती है जिसके ख़त्म होते ही वो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, इस तरह पूरे निज़ाम आलम की भी एक उम्र है जिसके तमाम होते ही ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और एक दूसरा निज़ाम इसकी जगह ले लेगा। जब दुनिया का ये निज़ाम दहम बरहम हो जाएगा और एक दूसरा निज़ाम कायम होगा तो इस इंसान को फिर जिस्मानी ज़िंदगी मिलेगी। इस रोज़ एक ज़बरदस्त अदालत लगेगी जिसमें इंसान के तमाम अमाल का हिसाब लिया जाएगा। इस नेक अमाल की जज़ा मिलेगी और बुरे अमाल की सज़ा मिलेगी। जहाँ तक ये सवाल मुकम्मल हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनकिरीन आखिरत के शबहात का जवाब कुरान मजीद की रोशनी में दीजिए। पेज नंबर 16 और 17 पर इसका आंसर मौजूद चलते हैं। ठीक है, जहाँ तक शुरू होगा मुनकिरीन आखिरत के शबहात उनका कौन जवाब, चलते जाएं और ये जहाँ तक मुकम्मल होगा तो हम इसको रीड करते हैं। सब कुरान मजीद में अकीदा आखिरत को बयान करते हुए मुनकिरीन की शबहात का बड़े उम्दा अंदाज में जवाब दिया गया है। मुश्किल मक्का अकीदा आखिरत के मुनकर थे। इस सिलसिले में उनके शबहात ये हैं। सूरत सजदा 10 नंबर आयत का तर्जुमा। और वो कहते हैं क्या जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। सूरत यासीन आयत ये तर्जुमा। हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो बसीदा हो चुकी होंगी। ये सूरत अनाम 3 तर्जुमा। हमारी तो दुनिया ही की ज़िंदगी है और हम मरने के बाद उन्हें ही उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके शबहात को दूर करते फरमाया तुम पहले मौजूद ना थे, तुम्हें अल्लाह ताला ने मौजूद किया जो कादिर मतलब तुम्हें पहले मौजूदा करने पर कादिर है। वो तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदगी बख्शने पर भी कादिर है। सूरत रोम तर्जुमा। और वो ही है जो मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है और फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा। सूरत यासीन आयत नंबर 79 तर्जुमा। आप फरमा दीजिए उन्हें वही ज़िंदा फरमाएगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा फरमाया था। सूरत बकरा 28 तर्जुमा। जबकि तुम मुर्दा थे उसने तुम्हें ज़िंदा फरमाया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें ज़िंदा फरमाएगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इंसान की सही सोच इससे अकीदा आखिरत पर ईमान लाने का तकाजा करती है। हर शख्स इस बात को तस्लीम करता है कि नेक माल का अच्छा सिला और बुरे माल का बुरा बदला होता है, लेकिन क्या इंसान के तमाम माल के नतायज इस दुनियावी ज़िंदगी में सामने आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात एक ऐसा शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी इस जहान में सज़ा से बचा रहता है। इस तरह बाज़ बेहद नेक लोग जो उम्र भर नेकियां करते हैं उन्हें जहाँ नेकी का पूरा बदला ना मिला बल्कि बाज़ को तो बेहद अज़ीज़त देकर शहीद कर दिया गया। आप ये सोचने की बात यह है कि क्या मुजरिमों को उनकी किए जुर्म की क्या सज़ा, जराइम की सज़ा कभी नहीं मिलेगी। क्या नेकों का अच्छे अजरा से महरूम रहेंगे। क्या अल्लाह ताला का निज़ाम अदल उनके बारे में हमेशा के लिए खामोश रहेगा। क्या अशरफुल मखलूक़ात इंसान को अबस पैदा किया गया और इसके अमाल की कोई कदर कीमत नहीं। सूरत अल-मौनून 115 तर्जुमा। क्या तुम ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया और तुम्हें हमारे पास वापस नहीं लाया जाएगा। जब अकल इस पहलू पर सोचती है तो ये बात तस्लीम करने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर की ज़िंदगी बरहक है जिसमें सब लोगों को उनके अमाल की जज़ा सज़ा मिलेगी। नेक लोगों को इनके अमाल का बहुत अच्छा बदला मिलेगा और मुजरिमों को सख्त सज़ा मिलेगी, सिवाय इनके जिनको अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे।